गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 11 और 12 जून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट जीके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इसका सही जवाब होगा इजराइल। अभी देखिए फ्रेंड्स, TASE ने मंगलवार को घोषणा की कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण के प्रमाण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विकास इजराइल को दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार करता है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ पर करेंसी न्यू साइकिल चलती है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है। इसका सही जवाब होगा पुरुषोत्तम रूपाला ने। अभी देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार लगातार मछुआरों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं और अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण का आज गुरुवार को शुभारंभ किया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुभारंभ केरल और लक्षद्वीप में किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू कहाँ शुरू हुआ है। इसका सही जवाब होगा लद्दाख और कारगिल दोनों। अभी देखिए फ्रेंड्स, मिंटोक लानमू या मिंडोक ही ग्रिस्पा कारगिल लद्दाख में शुरू हुआ है। इस दिन गुरुवार या शुक्रवार को पहाड़ों से फूल एकत्रित किए जाते हैं और सुबह सुबह प्रियजनों के कब्रों पर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना के लिए फूल चढ़ाए जाते हैं। लोग केंद्रीय स्थान या सामुदायिक कब्रिस्तान में इकट्ठा होकर भिक्षा भी देते हैं। मिंडोक पुष्प महोत्सव एक सुंदर और अर्थपूर्ण परंपरा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इसका सही जवाब होगा वी अनंत रमन। अभी देखिए फ्रेंड्स, बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी बैंकर वी अनंत रमन को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अनंत रमन ने स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक, क्रेडिट स्विस, ड्यूस बैंक और बैंक ऑफ अमेरिकी जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग टीमों में नेतृत्व की स्थिति संभाली है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। अभी देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्ष 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी करते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखरा ने ट्वीट किया है कि 2 दशक से अधिक समय से क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पर बातचीत चल रही है और सरकार 2030 तक भारत श्रीलंका ग्रिड कनेक्शन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा है कि परियोजना के लिए जरूरी तकनीकी पहलुओं को समझने में विश्व बैंक सरकार के स्वामित्व वाली शीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहायता कर रहा है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रनिल विक्रमसिंघे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है। इसका सही जवाब होगा चीन। चीन ने हाल ही में उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरे जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। JF-22 नामक इस सुरंग का व्यास 4 मीटर है। यदि यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की अविश्वसनीय रूप से उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। यह इसे 30 मैक तक की हाइपरसोनिक उड़ान स्थितियों का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। इसका सही जवाब होगा रूस। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस में परमाणु हथियार की तैनाती की बात कही है। हालांकि इस बार पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रूस 7 और 8 जुलाई के बाद बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर देगा। इस बात की पुष्टि क्रेमलिन ने खुद की है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। इसका सही जवाब होगा हरियाणा।
अभी देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमृत जल क्रांति पहल के तहत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 का उद्घाटन करेंगे। जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से यह योजना राज्य में जल संरक्षण को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय कदम का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 26 से 27 अप्रैल को पंचकूला में 2 दिवसीय जल संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा मीनाक्षी लेखी। अभी देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 9 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने संस्कृति राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी 9 जून 2023 को सुबह 11 बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में किस बैंक ने अडीआर इज़ मी अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा फेडरल बैंक ने। अभी देखिए फ्रेंड, जून को फेडरल बैंक द्वारा चेन्नई में अडीआर इज़ मी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य अडीआर के स्थानीय समुदाय का सम्मान और जश्न मनाना है। अभियान के लिए फेडरल बैंक की अडीआर शाखा को एक जीवन संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में किसने स्ट्राइक 1 कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही जवाब होगा संजय मित्रा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? इसका सही जवाब होगा सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पर करेंसी दिनार चलती है। अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO नामित हुई है? तो रितु कालरा जो है CFO नामित हुई है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश ने एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कॉन्कर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय स्वरूप जो है नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो UAE होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LB डिक्रू का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।